महाराष्ट्र में अब और बढ़ेंगी विपक्ष की मुश्किलें। एकनाथ शिंदे सरकार प्रतिबंधित तोते को करेगी आज़ाद। नमस्कार, कर्मभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने की तैयारी शिंदे सरकार द्वारा अब की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस बात का निर्णय जल्द ले लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में विरोधी दलों के कई प्रमुख नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पता हो कि 2014 के बाद 9 गैर भाजपा शासित राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय और मिजोरम ने सीबीआई की सीधी जांच पर प्रतिबंध लगा दिया था। पश्चिम बंगाल में तो एक मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर उनसे पूछताछ करने गई सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस ने घर से बाहर ही निकाल दिया था। मुंबई में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की कुछ परेशानियां बढ़ गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र तथा पिछली सरकार में पर्यटन मंत्री रहे आदित्य ठाकरे भी चर्चा में थे। जिस तरह से महाराष्ट्र में सीबीआई जांच कर रही थी, उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी और उद्धव ठाकरे उनसे नाराज भी थे। दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद ठाकरे सरकार ने 21 अक्टूबर 2021 को राज्य में जांच के लिए सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई किसी मामले की जांच नहीं कर सकती। सूत्रों का कहना है कि शिंदे फडणवीस सरकार इस प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है, जिसका निर्णय जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। माना जा रहा है कि शिंदे सरकार यह प्रतिबंध हटा देती है तो राज्य में फिर से सीबीआई सक्रिय हो जाएगी। सीबीआई के निशाने पर पहले से ही एनसीपी तथा शिवसेना की नेता हैं। पता हो कि कुछ दिनों पहले भाजपा नेता मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा एनसीपी की एक बड़े नेता अनिल परब और संजय राउत से मिलने के लिए जेल जाएंगे। माना जा रहा है कि मोहित कंबोज ने इस बात को इंगित किया था कि आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई फिर सक्रिय हो जाएगी। चर्चा इस बात की जा रही है, यदि सीबीआई सक्रिय हो जाती है तो इसमें अजीत पवार से सिंचाई के मामले में पूछताछ सीबीआई द्वारा की जा सकती है। हालांकि सीबीआई पर पहले से भी आरोप लगता रहा है कि जहां पर केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार होती है, वहां सीबीआई को अधिक सक्रिय रखा जाता है। 2013 में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता के समान है। इसके बाद 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, केंद्र सरकार को सीबीआई को अब मुक्त कर देना चाहिए। इधर महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगाया तो केंद्र की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी सक्रिय हो गया। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते ईडी ने कई लोगों की जांच की, जिसमें नवाब मलिक, संजय राउत और अनिल परब को जेल की हवा खानी पड़ी। हालांकि वे लोग बच गए जिन लोगों ने समय रहते भाजपा के पाले में आना स्वीकार कर लिया। माना यह भी जा रहा है कि यदि सीबीआई दोबारा सक्रिय होती है, सबसे बड़ी मुसीबत शिवसेना और एनसीपी के लिए होगी, क्योंकि सीबीआई एनसीपी और शिवसेना के कई बड़े नेताओं की जांच कर रही थी और आने वाले दिनों में वह पुरानी फाइलों को फिर से खोल लेगी, जिससे सबसे अधिक नुकसान और सबसे अधिक परेशानी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को ही होगी।